तीन बेल जंगल में घूमते ठाठ से शान से, तीन बेल जंगल में घूमते हैं ठाठ से और शान से। शेर शिकार करने आता है और बेल उसको मारकर भगा देते। शेर ने एक व्यक्ति से पूछा कि मैं इन बेलों का शिकार कैसे कर सकता हूं, ये तो मुझे मार कर भगा देते हैं। तो विद्वान था वो व्यक्ति, उसने कहा एक काम करो कि इन बेलों में आपस में झगड़ा करा दो। जब बेलों में झगड़ा हो जाएगा सब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, कोई किसी के साथ नहीं चलेगा। जब अकेला रह जाएगा तो कभी भी निपटा लेना। और उस शेर ने एक को बुलाया, उसको भड़काया कि तेरा भाई बेल ऐसा है, वो ऐसा है, वो इस धर्म का है, वो इस संप्रदाय का है, वो इस जगह का है। उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया। अब बेलों में झगड़ा हो गया, कोई किसी के साथ जंगल में नहीं जाता, सब अकेले अकेले जाते हैं। पहला बेल जंगल में अकेला गया और अकेला गया तो उसका शिकार शेर ने करा। दूसरे बेल देख रहे थे, उन्होंने कहा कौन बचाए, अरे अभी तो लड़कर गया था, मेरा मेरा कर रहा था, अब जा अच्छा शेर इसको खाए। एक को बेल को शेर खा गया, दूसरा बेल फिर जंगल में गया, उसको भी खा लिया गया। तीसरा बेल फिर जंगल में गया तो शेर ने पूछा उस बेल से, बेल तुझे मालूम है कि तेरे साथ वाले ये भाई कैसे मरे हैं? बेल कहता है मैं तो जानता था कि ये तेरी चाल है कि इन सब धर्मों को, सब शास्त्रों को, सब तरह के सनातनियों को एक दूसरे से विभाजित कर दो, फिर एक एक करके निपटा दो। ये राजनीति तो पहले से चली आ रही है। अरे शेर, मैं समझ गया था, ये मेरी बुद्धि में बैठ गया था और मैं जानता हूं कि अब मेरा भी शिकार हो जाएगा। तो अशोकनगर वासियों और जितने आस्था चैनल पर और फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, सनातन धर्म में एक होकर रहना। तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता, तुम्हारा कोई शिकार नहीं कर सकता। जब टूटोगे तो शिकार हो सकता। जब एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाओगे तो कोई तुम्हारा शिकार कर सकता है, पर जब तक एक बनकर रहोगे किसी की सामर्थ्यता नहीं है साहब। हमारा भारत, ये हिंदुस्तान, ये भारत की धरा, ये वसुंधरा, यहाँ तो पुरानी पुरानी माताएं बाजार से सामान भी लेकर आती थी तो एक या दो नहीं लाती थी, पूरा की पूरा 6 लाती थी। अगर गिट्टी का, वो धागे की गिट्टी होती है ना, वो एक लाती नहीं थी, सेट लेके आती थी। कितनी गिट्टी का सेट? अरे बोलो जम क्या, 6 गिट्टी, 12 गिट्टी। बर्तन भी लाती थी ना, तो बर्तन वाले से कहती थी, बर्तन वाले से कहती थी कि 1 कटोरी दो, नहीं, बर्तन वाले से क्या कहती थी, जम के बोलो जरा, 6 कटोरी का सेट दो, 12 कटोरी का सेट दो, 4 कटोरी का सेट दो। अकेली तो कटोरी माताएं लाती नहीं थी, थाली लाए तो सेट की, सामान लेकर आई तो सेठ की। ये तो दुनिया के लोगों को अब बता दिया गया कि हम दो और हमारे दो। नहीं तो पहले तो सेठ में चलते थे, पेटे भी होते थे तो 4 होते थे, एक को दुख आ जाए तो 3 पीछे से दौड़ पड़ो। यहाँ तो परिवार का जो आनंद भी होता था तो सेठ में होता था। हमारे घर में 4 बच्चे हैं, 2 बहनें, इतना बड़ा परिवार है। पहले लड़की ब्याहते थे तो ये देखकर ब्याहते थे कि इतना बड़ा परिवार है तो बेटी ब्याह दो, दुख आएगा तो किसी से कहकर मन हल्का कर लेगी। आज के जमाने में बेटी ब्याहना है तो पहले विचार करते हैं नौकरी वाला है कि धंधे, नौकरी करता है कि धंधा करता है। धंधा करता है तो लड़की विचार करूंगी तब दूंगी। अगर नौकरी करता है, भले कैसा भी नौकरी कर रहा हो, पर नौकरी वाला लड़का चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरी जगह नौकरी करेगा तो ये डोकरा डोकरी के चक्कर में नहीं पड़ेगा, मेरी लड़की पे ध्यान देगा, इन बुढ़ा बुढ़ी को छोड़ के आराम से जिंदगी जिएगा। नौकरी वाला चाहिए। और नौकरी वाला भी ज्यादा बड़ा परिवार नहीं चाहिए। सास ससुर हो, सास नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो इनसे ही है।
पर ये नहीं समझते कि घर की एक नारी, घर की एक माँ, घर की एक स्त्री, घर की एक बहन, घर की एक बेटी अगर घर में है तो उस घर में लक्ष्मी कहां से आती है ये मालूम नहीं पड़ पाता। जब तक माँ है, जब तक बेटी है, जब तक बहन है, जब तक बुआ है, उस घर में बरकत कहां से होती है ये मालूम नहीं पड़ पाता। नारी जिस घर में, स्त्री जिस घर में है, नारी तत्व को पहचानो तो उसको जानो तो।